मिठाइयाँ तो तरह तरह की बनती हैं, लेकिन सबको भाने वाली मिठाई तो सिर्फ एक ही होती है। और ये जो मिठाई है इसे मैंने बिना दूध, घी, मावा, मलाई, बिना मिल्क पाउडर और बिना कंडेंस मिल्क के सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों से बनाया है। किसी भी पार्टी में ज़्यादातर लोग इसी मिठाई को सबसे पहले ढूंढते हैं और त्योहारों के टाइम भी सबको सबसे पहले यही मिठाई याद आती है। तो देखने से तो आप पहचान ही गए होंगे कि ये कौन सी मिठाई है। तो आप बिल्कुल सही पकड़े हैं। ये है काजू कतली, जिसको कि आज हमने घर पर बनाया है और बिल्कुल बाजार जैसी बनी है। और इतनी कम मेहनत में इतनी टेस्टी मिठाई अगर घर पर बन जाएगी तो सबकी तारीफें आपको बैठे बिठाई ही मिल जाएगी। पर सबसे पहले हेलो एवरीवन, ईट अमिशस पर आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे काजू कतली। तो फिर चलिए जल्दी से हम ये हमारी रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लेना है इस रेसिपी का हीरो, जो कि है काजू। ये बर्फ़ी, ये कतली काजू से ही बनती है, तो हमें इसकी मेज़रमेंट बराबर करके लेनी है। मैंने ये एक बोल भर के काजू लिए हैं, जो कि ग्राम में आप देखिए 150 ग्राम के करीब है। अगर आप बॉल से मेजरमेंट कर रहे हैं तो किसी भी कप या कटोरी से आप इसको 1 कप ले सकते हैं। और या फिर अगर आप ग्राम में ले रहे हैं तो 150 ग्राम आपको ये काजू लेने हैं। अब हम पहले काजू को थोड़ा साफ करने का काम करेंगे। कई बार काजू में कुछ कुछ काले दाग लगे होते हैं, जिसको कि हमें चाकू से स्क्रैप करके निकाल देना है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि मार्केट में टुकड़े वाले काजू भी मिलते हैं, जिसकी रेट इससे थोड़ी सी कम होती है। तो आप चाहें तो काजू कतली बनाने के लिए टुकड़े वाले काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक और चीज़ करनी है हमें कि मौसम के चलते कभी कभी काजू में सीलन आ जाती है और ये थोड़े से नरम हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई को धीमी आंच पर गरम करेंगे और उसमें सीले काजू को डाल देंगे और इसको धीमी धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए गरम कर लेंगे। यहाँ हमें काजू को रोस्ट बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ इसे गरम करना है ताकि इसके अंदर की जो नमी होगी वो निकल जाएगी। तो ये देखिए आप, मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए इसे गर्म किया है और इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। और इसको जब हम हाथों में लेते हैं तो बस हमें हल्की हल्की सी इसमें गर्माहट महसूस हो रही है। बस इतना ही काजू को गर्म करना है। अब तुरंत ही हम इन्हें थाली में निकाल कर रख लेंगे और अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो हमारे ये काजू अब अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि पीसने से पहले काजू अच्छे से ठंडे हो जाने चाहिए। तो अब हम एक ग्राइंडर जार लेंगे और उसमें ये काजू को भर लेंगे। अगर आप ज़्यादा काजू से ये काजू कतली बनाने वाले हैं तो आप 1 से 2 बार में इसको पीस कर ले सकते हैं। और फिर इसको हम क्या करेंगे कि मिक्सी को रोक रोक कर पीसेंगे, जिससे कि इसका पाउडर अच्छे से तैयार हो जाएगा। हमें मिक्सी को गर्म नहीं होने देना है, मिक्सी को रोक रोक कर पीसेंगे तो इसका पाउडर अच्छे से बन जाएगा। और ये मैंने काजू को पीस लिया है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़े से बड़े टुकड़े अगर रह जाए तो आप क्या करें, आप इसको छलनी में डालकर एक बार छान सकते हैं। तो जो आटा छानने की बारीक वाली छलनी होती है, उससे हमें ये काजू के पाउडर को एक बार छान कर लेना है। तो अब ये जो बचा हुआ काजू का पाउडर है ये काफ़ी दरदरा है और इसमें काजू के कुछ बड़े टुकड़े भी हैं। तो हमें इसको फेंकना तो बिल्कुल नहीं है। हम क्या करेंगे कि इसको दोबारा से मिक्सी के जार में भर लेंगे और इसको फिर से पीस लेंगे। तो ये मैंने इसको दोबारा से पीस लिया है और फिर से मैं इसको छान रही हूँ। इसे छानने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब हम इसकी कतली बनाएंगे तो उसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। और ये लीजिए, ये कुछ इस तरह से हमारे काजू का पाउडर बनकर के तैयार हुआ है। हमने एकदम फाइन काजू का पाउडर तैयार कर लिया है। अब जिस कप या कटोरी से नाप के आपने काजू लिए हैं उसी से नाप के आप चीनी भी ले सकते हैं। तो 1 कप काजू के लिए हमें आधा कप चीनी लेनी है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ी चीनी आप ज़्यादा ले सकते हैं, और अगर आपको कम मीठा रखना है तो चीनी आप थोड़ी कम भी कर सकते हैं। तो मैंने जिस बाउल से काजू लिए हैं उसी बाउल से मैंने ये आधा कप चीनी ले ली है। और ये अगर मैं आपको ग्राम में बताऊं तो देखिए ये 100 ग्राम के लगभग है। तो आपको भी मेज़रमेंट इसी तरह से फॉलो करनी है, तो आपकी जो काजू कतली होगी वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि ये मेरी गारंटी है। अब चीनी को हम दोबारा से उसी कढ़ाई में डाल देंगे जिसमें हमने काजू को गर्म किया है। इसमें ज़्यादा बर्तन भी नहीं ख़राब होते हैं बहुत। तो अब इसी कटोरी से हम इसमें पाव कटोरी पानी डाल देंगे। तो यहाँ पर रेशियो एकदम सिंपल है, 1 कप काजू, आधा कप चीनी और उसका आधा यानी कि 1/4 कप पानी। और अब बस चाशनी को हम पकने देंगे।
तो यहाँ पर आपको चाशनी भी पहले चेक करनी है कि ये परफेक्ट बनी है या नहीं बनी है। तो जब चीनी इसमें घुल जाए, चाशनी उबलने लग जाए, तब आप इसको कुछ इस तरह से चेक करें। अभी चाशनी में तार नहीं बना है तो पहले हम इसको थोड़ा और पकाएंगे। आपको 2-3 बार ऐसे चाशनी को चेक करना है और फिर ये देखिए जब इसमें तार कुछ इस तरह से बनने लगे, आप देखिए इसमें तार बन रहा है, तो मतलब ये एक तार की चाशनी तैयार है। परफेक्ट सॉफ्ट काजू कतली के लिए हमें सिर्फ एक तार की चाशनी बनानी है। 1.5 तार या 2 तार की अगर आप चाशनी बना लेंगे तो काजू कतली काफ़ी हार्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी ये चाशनी एकदम परफेक्ट है। अब जो काजू का पाउडर है वो हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे। यहाँ पर गैस की आंच को आप स्लो पर ही रखें। काजू कतली बनाने के लिए सिर्फ दो ही चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप इसके स्वाद को और बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। और फ्लेवर के लिए आप इसमें इलायची का पाउडर डाल सकते हैं, केवड़ा वाटर या फिर रोज़ वाटर भी आप डाल सकते हैं। लेकिन मैं इसको आज बिना किसी फ्लेवर के, बिना किसी दूसरी चीज़ को डाले, सिर्फ और सिर्फ प्योर काजू से बना रही हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए चाशनी के साथ मैंने काजू के पाउडर को अच्छे से मिला लिया है। अब हमें इसे भी अच्छे से पकाना है। तो इसको कब तक पकाना है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। मैं इसे लगातार चम्मच से चलाते हुए पका रही हूँ। और जैसे हमने चाशनी को चेक किया था, ठीक वैसे ही हमें इसको दोबारा से चेक करना है कि ये मिश्रण सही से पका है या नहीं पका है। तो इसके लिए इस मिश्रण में से थोड़ा सा ड्रॉप हम एक प्लेट पर निकाल कर इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे। और इस दौरान कढ़ाई में लगातार चम्मच चलाते रहेंगे, नहीं तो काजू की कतली नीचे से जल सकती है और इसका कलर काफ़ी डार्क हो सकता है। तो अब ये देखिए ठंडा होने के बाद भी ये काफ़ी चिपचिपा है, हाथों पर चिपक रहा है और सेट नहीं हो रहा है, मतलब कि जो मिश्रण है वो अभी सही से नहीं पका है। हमें इसे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए और पकाना है। मैं आपको एक एक बात अच्छे से इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आप पहली बार भी काजू कतली घर पर बना रहे हैं तो आपको इसको बनाने की पूरी नॉलेज हो और आपकी काजू कतली बिल्कुल भी ख़राब ना हो और पहली बार में ही आप इसे बनाकर खुश हो जाए। तो यहाँ पर हमें इसको 2 से 3 बार ऐसे चेक करते रहना है। और फिर आप देखिए जब ठंडा होने के बाद आप इसको इस तरह से आसानी से बॉल बना पाए या हाथों पर बिल्कुल भी ना चिपके, तब तक आपको इसको पकाना है। और यहाँ पर अब हमारा ये मिश्रण अच्छे से पक चुका है। इसमें हमें अलग से चिकनाई यानी कि घी डालने की ज़रूरत भी नहीं होती है। अब बस तुरंत हम गैस की आंच को बंद कर देंगे और थोड़ी देर इसको कढ़ाई में ही चलाते हुए ठंडा कर लेंगे। अब मैंने एक थाली और एक पार्चमेंट पेपर लिया है और इस पर मैं थोड़ा सा घी लगा रही हूँ, जिससे कि इस पर ये जो मिश्रण है वो एकदम से चिपकेगा नहीं। वैसे आप चाहें तो पार्चमेंट पेपर की जगह पर किसी प्लास्टिक की पॉलीथीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और या फिर डायरेक्ट आप थाली या प्लेट पर घी लगाकर भी इस मिश्रण को उस पर निकाल सकते हैं। मैं इस तरह से इसको पार्चमेंट पेपर पर निकाल कर रख रही हूँ। अब इसको हम बीच-बीच में थोड़ा ऐसे हिलाते करते रहेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। तो ये जैसे-जैसे ही ये मिश्रण ठंडा होने लगेगा, वैसे-वैसे ये सेट होने लगेगा। तो जब ये इतना ठंडा हो जाए कि हम इसे आसानी से टच कर पाएँ और हमारे हाथ ना जले, तब हम इसको मसलेंगे जिससे कि इसमें लचक आएगी, इसमें जो नेचुरल ऑयल है वो रिलीज़ होगा। आप चाहें तो हाथों पर थोड़ा घी लगाकर ये प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने पार्चमेंट पेपर का इस्तेमाल किया है तो मैं इसे इसी तरह से मसल रही हूँ। तो ये देखिए लगभग 2 से 3 मिनट के लिए ये प्रोसेस करेंगे जिससे कि ये मिश्रण काफ़ी स्मूथ भी हो जाएगा और जो काजू कतली बनेगी वो घंटों रखने के बाद भी सॉफ्ट रहेगी। तो ये मैंने इसको अच्छे से मसल कर स्मूथ कर लिया है और अब इसको हमें बेलना है, इसको थोड़ा और फैलाना है, इसको पतला करना है। तो मैं इसके ऊपर दोबारा से ये एक दूसरा पार्चमेंट पेपर रख कर बेलन से इसको फ्लैट कर रही हूँ। अब काजू कतली की जो थिकनेस है वो दूसरी बर्फियों की तरह ज़्यादा थिक नहीं होती है, ये काफ़ी पतली पतली होती है। तो एकदम हल्के हल्के हाथों से हम बेलन की मदद से इसे फैलाते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए ये मैंने इसको अच्छे से फ्लैट कर लिया है और अब इसको गार्निश करने के लिए मैं इस पर थोड़ा सा चांदी का वर्क लगा रही हूँ, जो कि पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आपके पास ये चांदी का वर्क है, आपको इसे लगाने में कोई परेशानी नहीं है, तो आप इसको लगा सकते हैं। क्योंकि मैंने इसको बाजार जैसा बनाया है तो मैंने इस पर चांदी का वर्क भी लगा लिया है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर इसके बाद चाकू की मदद से हम इस पर कट लगाएंगे। 5 मिनट में ये थोड़ी सेट हो जाती है तो इसी टाइम हमें इस पर कट लगाने हैं। तो
बिल्कुल इसके ट्रायंगल शेप कट करने के लिए आप क्या करें कि पहले इसको एकदम स्ट्रेट लाइन में कटिंग करें, ये देखिए इस तरीके से। फिर इसको हम थोड़ा तिरछा रखेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और फिर इस पर इस तरीके से कट लगाएंगे जिससे कि ये जो कतली है एकदम डायमंड शेप में आ जाएगी। अगर आप चाहें तो इसको चौकोर शेप में भी कट कर सकते हैं। और अब इस पर इस तरह से कट लगाने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और इतनी ही देर में हमारी ये काजू कतली एकदम अच्छे से सेट हो जाएगी। तो आपने देखा कि ये काजू कतली को बनाने में हमें सामान भी कम लगा, मेहनत भी कम लगी और समय भी कम लगा। और यहाँ पर हमारी जो काजू कतली है वो अब अच्छे से सेट हो चुकी है। तो बस एक एक काजू कतली को हम निकाल लेंगे और फिर जल्दी से इसे सर्व करेंगे। तो जब एकदम बाजार जैसी मिठाई घर पर आसानी से बन जाती है तो बहुत ही खुशी होती है। तो मैं आपको इसको तोड़कर भी दिखा देती हूँ, ये देखिए एकदम परफेक्ट बनी है, एकदम सॉफ्ट है, ड्राई नहीं है और काफ़ी टेस्टी ये लग रही है और प्योर शुद्ध हाइजेनिक तरीके से बनी हुई है ये। तो बस अब आपकी बारी है इसे बनाने की और सबकी तारीफ़ें पाने की। इस तरह से घर पर ही हमारी ये काजू कतली बनकर के तैयार है खाने के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बनी है। अब आप भी इसे अपने घर पर बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए, सबको ये बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ईट यम्मी शोज़ को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की रेसिपीज़ मिलती रहें। और नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्द ही मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस काजू कतली एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इट यम्मी शोज़।